अगर तुमने ये साइन मिस कर दिया तो एक बात क्लियर है, तुम ऑलरेडी मैनिपुलेट हो चुके हो। और जो सबसे डेंजरियस पार्ट है वो ये है कि जिस पर तुम आंख बंद करके भरोसा करते हो वही तुमसे सबसे ज्यादा झूठ बोलता है और तुम्हें पता भी नहीं चलता। लेकिन अगर तुमने इस वीडियो को फुल वॉच कर लिया तो तुम 4 ऐसे डार्क साइकोलॉजिकल पैटर्न सीखोगे जिसका यूज करके सामने वाले की मुंह से सच बुलवा दोगे, और वो भी बिना कुछ बोले। लेकिन ध्यान रखना, और पॉइंट को भूल कर भी मिस मत करना, क्योंकि वो तुम्हारी सोच से भी ज्यादा पावरफुल है। जब हम झूठ बोलते हैं तो हमें लगता है कि झूठ बोल देना बस एक लाइन बोल देना होता है, लेकिन सच ये नहीं है। झूठ बोलना एक सेंटेंस नहीं होता, एक मेंटल प्रोसेस होता है, और इसी प्रोसेस में बंदा खुद ही फंस जाता है। जब कोई झूठ बोलता है तो उसका दिमाग एक साथ 3 जगह बिजी होता है। पहला, वो असली सच को पकड़ कर रखता है, क्योंकि बिना सच के झूठ बनाना नामुमकिन है। दूसरा हिस्सा एक नया वर्जन क्रिएट करता है ताकि तुम्हें यकीन दिला सके, और तीसरा हिस्सा तुम्हें कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व करता है, तुम्हारा फेस, तुम्हारी आंखें, तुम्हारा रिएक्शन। क्योंकि असली टेंशन ये नहीं होती कि झूठ क्या बोलना है, असली टेंशन ये होती है कि सामने वाला यकीन कर रहा है या नहीं। इसी वजह से झूठ बोलने वाला अपनी बातों से ज्यादा तुम पर फोकस करता है। वो आंसर देते वक्त तुम्हारी आंखें स्कैन करेगा, छोटे छोटे अप्रूवल सिग्नल ढूंढेगा, कभी कभी थोड़ा पॉज लेगा, जैसे दिमाग अंदर ही अंदर कैलकुलेशन कर रहा हो। ये पॉज कॉन्फिडेंट का नहीं होता, ये प्रोसेसिंग का होता है। पर सच बोलने वाला ऐसा नहीं होता, उसके दिमाग पर कोई लाउट नहीं होता, वो बोलता है और आगे बढ़ जाता। उसे ये चेक करने की जरूरत नहीं होती कि तुम इम्प्रेस हुए या नहीं, क्योंकि सच को सपोर्ट नहीं चाहिए। और एक सबटल चीज होती है जो ज्यादातर लोग मिस कर देते हैं। झूठ बोलने वाला अक्सर फैक्ट्स को याद रख लेता है क्योंकि उसने उन्हें कंटिन्यूअसली बनाया होता है, लेकिन वो उस वक्त का इमोशन याद नहीं रख पाता। इसीलिए अगर तुम अगले दिन बिल्कुल कैजुअली वही बात दोबारा पूछ लो तो फैक्ट लगभग सेम रहेंगे, पर टोन थोड़ी बदली हुई लगेगी, फीलिंग मिसिंग होगी, एनर्जी मैच नहीं करेगी। क्योंकि सच एक एक्सपीरियंस होता है, उसका इमोशंस, फ्लो, उसकी एनर्जी सब स्टेबल रहता है, चाहे कल पूछो या फिर 1 महीने बाद। झूठ को हर बार कंसिस्टेंट रहने के लिए एफर्ट चाहिए होता है, और ज्यादा एफर्ट का मतलब होता है ज्यादा क्रैक्स। इसीलिए याद रखो, झूठ नॉइज में नहीं पकड़ा जाता, झूठ मेंटल प्रेशर में पकड़ा जाता है, और जहाँ मेंटल प्रेशर होता है वहाँ कंट्रोल धीरे धीरे स्लिप होने लगता है। तो चलिए अब जानते हैं कि मेंटल प्रेशर कैसे क्रिएट करें ताकि सामने वाला खुद ही सच बोल दे। तुम किसी से कैजुअल बात कर रहे हो, नॉर्मल वाइब है, टेंशन बिल्कुल भी नहीं, तुम बस कैजुअली पूछते हो कल क्या कर रहे थे। वो बिना सोचे सिंपल रिप्लाई देता है, घर पे था। अब यहीं पे अक्सर लोग गलती कर देते हैं, या तो वो तुरंत रिएक्ट कर देते हैं या फिर अपना फेस पे डाउट दिखा देते हैं। पर तुम्हें ऐसा नहीं करना है, तुम्हें बस 3 से 4 सेकंड के लिए चुप हो जाना है, तुम्हें बस ऑब्जर्व करना है। ये साइलेंस बिल्कुल नॉर्मल लगता है, पर साइकोलॉजी में ये साइलेंस झूठ बोलने वालों के लिए भारी होता है, क्योंकि सच बोलने वाला स्टेबल रहता है, उसके वर्ड्स, उसकी एनर्जी, उसका फ्लो नेचुरल रहता है। उसके लिए साइलेंस सिर्फ एक मोमेंट होता है जिसको हैंडल करना इजी है, क्योंकि उसके पास कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं होता। लेकिन झूठ बोलने वाले के दिमाग में इस साइलेंस से थॉट घूमने लगता है, ये चुप क्यों है, ये सोच क्या रहा है, और इसी टेंशन में वो खुद को संभाल नहीं पाता। वो रुकता है, फिर बोलता है, मतलब थोड़ा बाहर भी गया था। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि तुमने कुछ फोर्स नहीं किया, तुमने सिर्फ स्पेस दिया, और वही झूठ अपने आप एक्सपोज हो गया। उसके दिमाग को साइलेंस और प्रेशर हैंडल करना पड़ा और वो फेल हो गया। मतलब प्रेशर क्रिएट करना तुम्हारा काम नहीं है, तुम बस ऑब्जर्व करते हो और झूठ अपने आप बाहर आ जाता है। सच एक एक्सपीरियंस होता है, इसीलिए वो कहीं भी पूछा जाए सेम रहता है। झूठ एक याद होता है और याद को बार बार उठाना पड़ता है। सपोज करो सामने वाला कहता है थोड़ा बाहर गया था, तुम कैजुअली बोल देते हो अच्छा, और फिर टॉपिक चेंज कर देते हो। थोड़ी देर बाद बिल्कुल अलग बातों के बीच में तुम अचानक बोल देते हो, वैसे कल बाहर किस टाइम पर गए थे। अब यहाँ झूठ हैवी हो जाता है, क्योंकि अब उसे एक टाइमलाइन बनाना पड़ रहा है और उस टाइमलाइन को पिछले स्टेटमेंट के साथ मैच करना पड़ता है। सच बोलने वाला नेचुरली अपनी स्टोरी में ऑर्डर मेंटेन रखता है, टाइम, जगह और सीक्वेंस बिल्कुल स्मूथ रखता है। लेकिन झूठ बोलने वाला या तो रुकता है या फिर कहता है मुझे एग्जैक्ट याद नहीं।
ये लग सकता है कि ये तो नॉर्मल है, पर साइकोलॉजी में ये एक सिग्नल होता है कि दिमाग पे लोड पड़ रहा है और जैसे ही खुद को जस्टिफाई करने लगता है तुम ऑब्जर्व करते हो कि उसका कंट्रोल धीरे धीरे स्लिप होने लगता है। तुमने उसे कंफ्यूज नहीं किया, तुमने सिर्फ उसे अपने झूठ को दोबारा संभालने पे मजबूर किया। ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि अगर सच निकलवाना है तो सामने वालों को कॉर्नर करना पड़ेगा, प्रेशर डालना पड़ेगा, पर रियलिटी बिल्कुल उल्टा काम करती है। जब तुम प्रेशर डालते हो सामने वाला डिफेंस मोड में चला जाता है और डिफेंस मोड में उनका झूठ और स्ट्रांग हो जाता है। इसीलिए जब सामने वाला बोले कि मुझे एक्स्ट्रा याद नहीं, तब तुम्हें कामली बोलना होगा, हाँ वैसे भी आजकल लोग सब कुछ थोड़ी ना शेयर करते हैं, ये तो नॉर्मल है। अब इस लाइन का इफेक्ट समझना जरूरी है। सच बोलने वाला इस बात को सुन के रिलैक्स हो जाता है क्योंकि उसे कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसके लिए ये बस एक नॉर्मल स्टेटमेंट है। लेकिन झूठ बोलने वाले के लिए ये लाइन कंफर्ट नहीं होती, ये एक साइलेंट चैलेंज होता है। उसके दिमाग में एक थॉट ट्रिगर होती है और वो सोचता है कहीं ये मुझ पे शक तो नहीं कर रहा, और यहीं से ईगो एक्टिव हो जाती है। वो अपनी इमेज को प्रोटेक्ट करना चाहता है, वो खुद को क्लियर दिखाना चाहता है, इसीलिए वो बिना बोले रह नहीं पाता। अब ध्यान देना, जैसे जैसे वो बोलता जाता है डिटेल्स बढ़ती जाती है, वो चीजें भी एक्सप्लेन करता है जो तुमने कभी पूछी ही नहीं, क्योंकि सच सिंपल होता है पर झूठ को सच में बदलने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता है, और एक्स्ट्रा एफर्ट का मतलब होता है क्रैक्स। अब तुम फाइनल स्टेज पे हो। यहाँ तुम ना एक्सक्यूज करते हो और ना ही एक्सप्लेन मांगते हो, तुम बस शांत तरीकों से बोलते हो। थोड़ा स्टेप बाय स्टेप बताओ पहले क्या हुआ। सच बोलने वाला बिना स्ट्रगल के सीक्वेंस में चला जाता है क्योंकि वो याद से नहीं एक्सपीरियंस से बोल रहा होता है, उसका फ्लो नेचुरल होता है। लेकिन झूठ बोलने वाला यहीं पे भी चलता है, कभी कभी वो जंप करता है, कभी बिना जरूरत की डिटेल ऐड करता है। ये सबकॉन्शियस नहीं होता, ये मेंटल लाउड का रिएक्शन होता है। तुम ध्यान से सब कुछ सुनते हो, बीच में रोकते नहीं, और जब वो बात खत्म करता है तुम बस एक लाइन बोलते हो ठीक है और चुप हो जाते हो। यही सबसे ज्यादा मेंटल प्रेशर बढ़ता है क्योंकि अब उसे लगता है तुम सच जान गए हो लेकिन कुछ कह नहीं रहे। ये बेचैनी सच बोलने वालों को डिस्टर्ब नहीं करती क्योंकि उसके पास छुपाने के लिए कुछ नहीं बचा होता है, पर झूठ बोलने वाला रेस्टलेस हो जाता है, वो अपने ही वर्ड को रिप्ले करने लगता है और यही कंट्रोल धीरे धीरे स्लिप हो जाता है क्योंकि सच को याद रखना नहीं पड़ता पर झूठ को कैरी करना पड़ता है, और जो कैरी करनी पड़ती है वो ज्यादा देर तक संभलती नहीं। आखिर में एक बात समझ लो, तुम्हारा काम किसी को कॉर्नर करना नहीं है, तुम्हारा काम सिर्फ ऑब्जर्व करना है, क्योंकि जो सच बोल रहा होता है वो खुद को प्रूफ करने की कोशिश नहीं करता, उसे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होती, वो जहाँ खड़ा होता है वहीं स्टेबल रहता है। लेकिन जो झूठ बोल रहा होता है उसकी पूरी एनर्जी एक ही जगह जा रही होती है, कंट्रोल मेंटेन करने में। कब क्या बोलना था, कैसे बोला था, किस टोन में बोला था, ये सब संभालना पड़ता है। और जैसे जैसे कन्वर्सेशन आगे बढ़ती है ये प्रेशर धीरे धीरे उसके दिमाग को थका देती है। इसीलिए याद रखो, सच को तुम नहीं निकालते, सच खुद बाहर आ जाता है। तुम बस इतना करो कि उसे छुपाने का मौका मत दो, क्योंकि झूठ जितना ज्यादा टाइम तक कैरी होता है उतना ही भारी होता जाता है। और इसी के साथ फेज 2 को यहीं समाप्त करते हैं। यहाँ तक तुमने समझ ही लिया होगा कि झूठ का प्रेशर कैसे कंट्रोल होता है और कैसे धीरे धीरे कंट्रोल स्लिप होता है। पर ये सिर्फ एक शुरुआत थी, असली गेम तो अब स्टार्ट होती है। फेज 3।